तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे डोमेन रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पवन टेक्निकल .in है। दोस्तों मैं रजिस्टर कर रहा था पवन टेक्निकल ज्ञान, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि मैं ज्ञान को हटा दिया है, पवन टेक्निकल .in में रखा हूँ। तो यहाँ पे डोमेन जो है रजिस्टर हो चुका है। अब इसे करना क्या होगा कि ब्लॉगर के साथ लिंक करना होगा। जो आपका वेबसाइट है हमने अभी बनाया है, तो उस वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे इसको। मगर यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर होम पेज ओपन हो जाता है तो आपको ये अपना अकाउंट कैसे खोजना है, कहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका डोमेन है। तो दोस्तों अगर आपको पता करना है कि आपका डोमेन किधर है, किधर रहता है, तो यहाँ लोगो पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ माय प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों माय प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है क्या कि आपका डोमेन आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो चलिए अब इसे करेंगे क्या कि वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट को सबसे पहले करते हैं ओपन। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा वेबसाइट है और इसी वेबसाइट को हमने बनाया है। तो यहाँ पे चलिए इसको लिंक करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें चलना होगा GoDaddy के वेबसाइट पे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने वेबसाइट के साथ इस डोमेन को लिंक करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको डेस्कटॉप में कर लेते हैं, और आप भी डेस्कटॉप में कर लेना। डेस्कटॉप में करने के लिए जैसे कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में करने के लिए 3 लाइन पे क्लिक और नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ जाता है। तो इस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट को ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, पवन टेक्निकल .in, इस डोमेन को हमने रजिस्टर किया है। तो इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जाएंगे वेबसाइट पे। अब चलिए वेबसाइट पे जाने से पहले अब इसे जो है हटा देते हैं डेस्कटॉप साइट को। तो यहाँ पे हट जाएगा अभी। तो ये जो है हट गया। अब चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट ये ओपन हो गया। अब इसके साथ हम करेंगे क्या कि डोमेन लिंक करेंगे। चलिए इसको सबसे पहले व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके दिखा देते हैं, इसको ओपन करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट है और यहाँ पे इसका जो URL है क्या है, ऊपर में देख सकते हो पवन टेक्निकल ज्ञान। इसका नाम भी चेंज करेंगे और नीचे जो है HTTPS है पवन टेक्निकल ज्ञान और blogspot.com। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ऊपर में कि .blogspot.com है। तो ये अभी हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। जैसे कि ये देख रहे हो डैशबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट रहता है। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ज्ञान जो है हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आ जाता है। तो ये चीज़ आप अपडेट कर सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे वेबसाइट का URL भी हो जाएगा यही, और यहाँ पे टाइटल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब हमने डोमेन का नाम रखा था, जब वेबसाइट को क्रिएट किया था, तो यहाँ पे है पवन टेक्निकल ज्ञान ब्लॉग एड्रेस। तो दोस्तों अब होगा क्या कि हमने डोमेन लिया है, तो अगर कहीं पे शेयर करोगे, ठीक है, जैसे आप blogspot.com पे वेबसाइट को चला रहे हो और आप चलाते चलाते हो सकता है 1 साल के बाद आप ले लोगे डोमेन, ठीक है, या जस्ट ही आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत वेबसाइट क्रिएट करने के टाइम में भी आप डोमेन को ऐड कर सकते हो। लेकिन हो सकता है बहुत सारे भाई लोगों का सवाल होगा कि अगर हम blogspot.com पे ही चलाए अपने वेबसाइट को, तो बाद में चल के 1 साल बाद जो है अगर हम डोमेन लेते हैं तो क्या हमारा ये URL काम करेगा blogspot.com का? तो दोस्तों बिल्कुल ही URL काम करेगा। कहीं पे भी अगर आप शेयर करके छोड़ दिए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी डोमेन आप लोगे तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते ही होगा क्या कि जितना भी URL है वो आपके डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हो गया बहुत सारा बात। यहाँ पे अब कस्टम डोमेन को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन है। जैसे कि हमने डोमेन रजिस्टर किया GoDaddy से, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे www डॉट, और जो भी आपका डोमेन है उसको बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पेस्ट हो चुका है www.pavantechnical.in। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है CNAME, और CNAME के आगे जो है ये देख रहे हो कि www लिखा हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको www
आपको कॉपी करना है, ठीक है। 3 बार लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद चलेंगे GoDaddy पे। तो जैसे कि GoDaddy पे आ चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको डिस्कटॉप में कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि ये डिस्कटॉप में हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिस्कटॉप में हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको दिखेगा ये आपका डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ 3 बिंदी आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ मैनेज DNS पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 जगह पे लिखा हुआ CNAME, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो CNAME लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वाले CNAME के अंदर में आपको करना क्या है कि एडिट करना है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप में जो है CNAME पहले ही से लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप में CNAME पहले ही से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ www नेम के अंदर में लिखा हुआ है। बाकी अगर नहीं लिखा रहता है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूँ। बाकी वैल्यू के अंदर में क्या चीज़ देना है तो वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यू के अंदर में क्या चीज़ देना है। अब चलते हैं ब्लॉगर पे, जहाँ पे हमने डोमेन को डाला है। तो यहाँ पे चलेंगे वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे CNAME के अंदर में www लिख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन आगे लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन के आगे GHSgoogle.com लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इतना कॉपी करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है तो इसको कॉपी नहीं करना है। मैं डेस्टिनेशन के आगे बताया हूँ कि ये GHS लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इतना कॉपी करना है आपको, बस इतना ही कॉपी करना है और फिर बैक जाना है GoDaddy पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ और नेम के आगे हमने क्या किया है कि www लिख दिया है। अब वैल्यू के अंदर में करेंगे क्या कि यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया दोस्तों। पेस्ट होने के बाद अब करना क्या है, अब जो है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है सेव हो चुका है। पहला CNAME के अंदर में हमने सेव कर दिया। दूसरा CNAME को भी एडिट करते हैं। तो इसके लिए ब्लॉगर पे जाना होगा हमें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉगर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो सभी का कोड जो है अलग अलग होता है। जब आप डोमेन ऐड करोगे तो आपके टाइम में जो है अलग चीज़ लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है बस, और कुछ नहीं है। अब दूसरा CNAME के अंदर में करना क्या है, दूसरा CNAME के अंदर में यहाँ पे देख सकते हो नेम है। तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इसके आगे बस इतना ही कोड जो है दोस्तों आपको कॉपी करना है। तो यहाँ नेम के आगे जो है ये कोड मिला हुआ है, तो इसे करते हैं कॉपी। यहाँ पे एक भी बिंदी फालतू आपको कॉपी नहीं करना है। जो है जितना है बस इतने ही कॉपी करना है। और आपके टाइम में हो सकता है अलग चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आए, अलग कोड आए, लेकिन सेम इसी तरीके से होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया है दोस्तों। अब चलते हैं GoDaddy पे। GoDaddy पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ये जो है नीचे वाला CNAME है दूसरा। तो अब यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेम के अंदर में क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया है उसी को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया है। अब चलते हैं फिर से ब्लॉगर पे। तो यहाँ पे ब्लॉगर को ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे अब करना क्या है, अब यहाँ आगे जो है डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, तो इसके आगे जो है ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इतना सारा कोड है इसके आगे, ठीक है। हो सकता है आपके टाइम में अलग कोड आए, लेकिन इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे इतने को करेंगे हम कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से जाएंगे GoDaddy पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि GoDaddy पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है कि वैल्यू के अंदर में जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको कर देंगे डिलीट पूरा, ठीक है। एक भी बिंदु नहीं रहना चाहिए। हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, उसी चीज़ को पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट हो चुका है। बाकी बस इसी तरीके से करना है काम, और कुछ नहीं। यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब कर देना इसको भी सेव। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये चीज़ सेव हो चुका है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक काम और करना है। जैसे कि गूगल का सर्वर होता है 4 प्रकार का, उसे हमें इसके अंदर में ऐड करना है। तो गूगल का सर्वर मिलेगा कहाँ, तो वो चीज़ जो है फ्री होता है दोस्तों गूगल का सर्वर। चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल का सर्वर कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे CNAME चेंज हो चुका है। अब गूगल का सर्वर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करेंगे, ठीक।
न्यू टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे रिसर्च टेक न्यूज़। चलिए रिसर्च टेक न्यूज़ आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर देना, मेरा खुद का वेबसाइट ओपन होगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि ये वाला जो पोस्ट है इसको करना है ओपन, ठीक है। इसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका टाइटल आप देख सकते हो दोस्तों, डोमेन रजिस्टर करने टाइम एक गलती मत करना। दोस्तों आप यूट्यूब पे देखते हो, बहुत जगह पे देखते हो, जिसको देख के आप डोमेन को रजिस्टर करते हो, लेकिन वहाँ पे 100% सही से जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको सही से जानकारी मिल रहा है, ठीक है। क्या गलती होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डोमेन अगर उस वीडियो को देख के अगर आप करते हो तो यहाँ पे आई फ्रेम बन के आएगा GoDaddy के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे जब आप इस पेज पे आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको सर्च करना होगा डोमेन रजिस्टर करने टाइम एक गलती मत करना। बस इतना सर्च करना है आपको, कुछ नहीं है बस, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी सर्च कर सकते हो गूगल एडसेंस ऑटो एड्स आई फ्रेम, ठीक है। आप इस पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर्वर जो है डाउनलोड करना है और नीचे की ओर आना है और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी देख के आप सीख सकते हो। बाकी चलिए यहाँ पे करते क्या है कि डाउनलोड करते हैं सर्वर, और यहाँ पे जो है गूगल सर्वर लिख के आ जाएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। नीचे आप देख रहे हो कि ये डाउनलोड हो रहा है। अब इसको करेंगे ओपन। तो दोस्तों ये जो है गूगल का 4 प्रकार का सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से 4 प्रकार का सर्वर है। इसको ऐड करना पड़ेगा GoDaddy के अंदर में। तो चलिए यहाँ पे आप ओपन कर लेना। अगर ये चीज़ नहीं मिले तो आपको करना क्या है कि अपने फाइल मैनेजर के अंदर में जाना और उसके बाद यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि कॉपी करना है सबसे पहला वाला, ठीक है। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहले वाले को हमने कॉपी कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं बैक GoDaddy पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि GoDaddy है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लिक करते ही ऐड पे इस प्रकार से पेज आ गया। अब यहाँ पे टाइप के अंदर में आपको करना क्या है, टाइप के अंदर में आपको लिखना है ए, नेम के आगे आपको लिखना है @ चलिए मैंने लिख दिया। अब उसके बाद वैल्यू के अंदर में आपको करना क्या है कि आपको गूगल का सर्वर पेस्ट करना है, ठीक है। पहले इसके अंदर में जो भी चीज़ होगा दोस्तों उसको डिलीट कर देना है, ठीक। वैसे है नहीं कुछ वैल्यू के अंदर में। चलिए वो सर्वर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल के आगे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको 1 हर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये पहला रिकॉर्ड जो है ऐड हो चुका है। अब दूसरे रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। तो दूसरा रिकॉर्ड है दोस्तों नीचे वाला, ठीक है। इसको भी कॉपी करते हैं और उसके बाद चलते हैं, ठीक है, GoDaddy पे। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैब में क्लिक करेंगे ए, और उसके बाद यहाँ @ चलिए लिख देते हैं। और उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यू के अंदर में जो कोड हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ $TL के नीचे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे 1 हर्ट्ज़ क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा भी रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब चलिए तीसरे रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये है तीसरा। अब इसे करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद चलते हैं GoDaddy पे। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ऐड पे क्लिक करेंगे फिर से, और फिर से ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ टाइप में क्या करेंगे, ए लिखेंगे और उसके बाद यहाँ नेम के अंदर में लिखेंगे @ और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू के अंदर में करेंगे क्या, जो कोड हमने कॉपी किया है बस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद $TL के नीचे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे 1 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी ऐड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि फिर से जाना है उसी पेज पे। अब यहाँ पे चौथा है। उसके बाद इसको भी करेंगे कॉपी और उसके बाद जाएंगे GoDaddy पे और यहाँ पे आप देख सकते हो। अब फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे टैब के अंदर में ए लिखेंगे और उसके बाद नेम के यहाँ पे @ उसके बाद यहाँ वैल्यू के अंदर में जो कोड हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से TTL के नीचे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे 1 हर्ट्ज़ सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे फिर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है काम फाइनल हो चुका है दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से काम फाइनल हो चुका है। इसको चाहे तो अब हम कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अब चलते हैं ब्लॉगर पे। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉगर पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको सेव करेंगे। तो ये जो है दोस्तों सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद यहाँ पे और भी एक काम करना है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम डोमेन सेव हो चुका है। अब यहाँ पे एक काम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है HTTPS को इनेबल करेंगे। दोस्तों इसी चीज़ को अगर वर्डप्रेस पे लेते हो तो इसके लिए आपको जो है 500-600 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉगर पे हाई क्वालिटी का जो है HTTPS फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे। तो दोस्तों ये जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देर आपको रुकना है। यहाँ पे स्टेटस यूनिको लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं वेबसाइट को ओपन करके कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे करेंगे व्यू ब्लॉग पे क्लिक। तो अभी जो है क्या है कि दिस साइट कैन बी रीचेड लिखा हुआ है, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा देर रुक के उसके बाद फिर से वेबसाइट को ओपन करूँगा, तभी ये जो है ओपन होगा। और आपके टाइम में भी अगर ये ओपन नहीं होगा तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आपको रुक जाना है थोड़ा देर। ठीक है, क्योंकि HTTPS को हमने अभी इनेबल किया है तो इसलिए इसके अंदर में टाइम लगता है। ठीक है, ये पेंडिंग में है अभी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसको बैक करके। तो दोस्तों इसको हमने रिफ्रेश किया था तो यहाँ पे देख रहे हो कि पेंडिंग लिखा हुआ है, अवेलेबल लिख के आएगा ना दोस्तों, तो ये होगा क्या कि सही हो जाएगा। तो इसके लिए जो है थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। अभी चलिए फिर से जो है करते क्या है कि वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अभी ओपन नहीं होगा, तो इसके लिए थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी क्या है कि पेंडिंग लिख के आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में जो है हो सकता है आपको यहाँ पे आधा घंटा यानी 30 मिनट भी रुकना पड़ जाए, यहाँ पे 60 मिनट भी रुकना पड़ सकता है। ठीक है, यानी आपको 1 घंटे भी रुकना पड़ सकता है, नहीं तो यहाँ पे 15 मिनट में भी एक्टिव हो जाता है ये चीज़। तो चलिए रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग हटेगा, उसके बाद करेंगे क्या कि फिर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 मिनट रुका है और 15 मिनट रुकने के बाद यहाँ पे बैक आया है और यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है। और यहाँ पे सही होने के लिए आपको 20 मिनट भी रुकना पड़ सकता है, 30 मिनट भी रुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना है, जब तक आपका वेबसाइट ओपन नहीं होता है तब तक आपको रुके रहना है। बाकी यहाँ पे सभी प्रकार का काम मैंने सही कर दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब इसके अंदर में डोमेन जब हमने ऐड किया था तो यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इसको रीडायरेक्ट ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ पे एनेबल करना है। ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे टिक करके इसको ऑन करना है। जैसे ही डोमेन ऐड करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आके आपको HTTPS को इनेबल करोगे, ऊपर वाले पे टिक करोगे तो नीचे वाला भी टिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल हो चुका है, तो यहाँ पे रुकने के बाद ही हुआ है, तो आपको भी रुकना पड़ेगा। बाकी चलिए जो भी चीज़ था यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे चलिए क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते ही कितना फास्ट लोडिंग हो रहा है वेबसाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ऊपर में URL है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो कि लिखा हुआ है https www.pavantechnical.in। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी का जो ये 1 जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है
कि अभी आपका जो है जीमेल आईडी लॉगिन है इसलिए, बाकी इस तरीके से भी यूआरएल पे ये वेबसाइट ओपन होगा। चलिए यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, और अभी ये ओपन होगा। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है। बाकी पवन टेक्निकल लिखा जाएगा तो भी ओपन होगा, pawanTechnical.in अगर गूगल पे सर्च करेगा तो भी ये ओपन होगा। तो चलिए यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब चलते हैं बैक, ठीक है, वेबसाइट पे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे वेबसाइट का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ अपडेट हमें करना पड़ेगा। अपडेट हमें ये चीज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना उसको अपडेट करना होगा। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल आपको कॉपी करना होगा यहाँ से, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर में जो है आपने blogspot.com लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हैं, जनरेटर, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। चलिए यहाँ गो पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी नेम के अंदर में आपको लिखना है पवन टेक्निकल, पवन टेक्निकल। अब दोस्तों नीचे की ओर आना है तो वेबसाइट नेम के अंदर में भी आपको लिखना है पवन टेक्निकल, ठीक है, क्योंकि ये जो वेबसाइट हमने बनाया था तो पवन टेक्निकल ज्ञान के ऊपर। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो पहले blogspot.com था, अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल है। अब यहाँ आपको करना क्या है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि नो पे क्लिक कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है नीचे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री आपको देना है। तो यहाँ पे इंडिया है हमारा कंट्री, बाकी जो भी हो आपका कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी हो यहाँ पे आप अपना ऐड कर देना, ठीक है। इंडिया है मेरा तो इंडिया सेलेक्ट कर दिया हूँ। स्टेट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं ईमेल। तो ये जो है दोस्तों मेरा ईमेल है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे वाले पे आके कॉपी टू, यहाँ पे नीचे वाले पे कॉपी टेक्स्ट टू क्लिक बोर्ड पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे देख सकते हो कि ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि जाएंगे बैक। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पहले से ओपन किया हूँ। अब यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे HTML व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे करेंगे क्या कि सेलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद इन सभी को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करके फिर से HTML व्यू पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे चलिए जो कोड हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि यहीं पे क्लिक कर देना है और पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी चलिए यहाँ पे ये जो URL है हमारे वेबसाइट का, यानी आपके वेबसाइट का होगा, तो इसको सेलेक्ट करना और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और फिर से क्लिक कर देना और बस कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर देना। तो ये होगा क्या कि ब्लू बन जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू में हो चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि बस रहने देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है। अब इसको कर देते हैं बैक। अब बैक होने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के अंदर में भी अब URL होगा या कुछ भी होगा तो उसको अपडेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पहले से ही ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करना था और यहाँ पे चेंज करना था, तो वो हमने कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे डोमेन लेने के बाद आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप blogspot.com पे वेबसाइट को चला रहे हो तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा। आगे दोस्तों अब गूगल सर्च कंसोल आ जाता है, गूगल एनालिटिक्स आ जाता है, वेबसाइट पे फॉलो बटन जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अब चलिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो वेबसाइट पे फॉलो बटन लगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि गूगल में आपको सर्च करना पड़ेगा लेट रीच, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ जैसे ही सर्च करोगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेट रीच। तो आपको करना क्या है कि इसी पे क्लिक कर देना है। तो हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा।
बाकी चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्राई फॉर फ्री पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई फॉर फ्री, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आ जाता है आपके सामने में। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपका नाम है वो दे देना है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, यहाँ पे ईमेल, तो यहाँ पे हमने ईमेल भी दे दिया। अब उसके बाद दोस्तों पासवर्ड देना पड़ेगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर में फ़ोन नंबर दे देते हैं और सभी बॉक्स को पहले भर देते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम देना है, उसके बाद ईमेल देना है, उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद वेबसाइट का नाम देना है, उसके बाद जो भी वेबसाइट है आपका उसका यूआरएल देना है। ठीक है, यूआरएल आपको कैसे कॉपी करना है, जैसे कि ये यहाँ पे आपका ये वेबसाइट है। ठीक है, तो ऊपर में यूआरएल होता है, तो यहाँ पे यूआरएल इस प्रकार से दिखता है। तो पीछे जो है जो भी है उसको हटा देना है इतना, और इसको बाकी कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो कॉपी मैंने कर लिया और वहाँ पे पेस्ट भी कर दिया हूँ, तो इसको कर देंगे बैक। तो दोस्तों जैसे कि बैक हो चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है आपको वेबसाइट यूआरएल में वही देना है जो आपके वेबसाइट का नाम होगा। बाकी यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये होगा क्या कि यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 01। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है कि गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। ठीक है, तो कोड जो मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस पे, और ये जो है कॉपी हो जाएगा कोड। कॉपी होने के बाद आपको करना क्या है कि अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से है पेज। ठीक है, अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे कि यहाँ पे थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ एरो पर क्लिक कर देंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक कर देंगे। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे हेड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक बार एंटर दबाना है और इसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो भी कोड आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक कर देना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो नीचे प्रोसेसिंग चल रहा है, बाकी ये अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ कुछ सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलिए इसको कर देते हैं बैक, और यहाँ पे इतना ही काम नहीं है, अभी और भी सेटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं बैक। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं बैक हो गया। बैक होने के बाद यहाँ करेंगे क्या कि फिर से उसी वेबसाइट पे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ है क्या कि आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। थोड़ा चलो दोस्तों इसको करते क्या है कि डिस्कटॉप में कर लेते हैं। यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्कटॉप में कर देंगे इसको। अगर आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं, जैसे कि चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने वेबसाइट पे और वहाँ पे देखते हैं कि पुश नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसी हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि वेबसाइट का डैशबोर्ड है, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऊपर में आप देख रहे हो कि अलाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो भी लगाएंगे, अलाउ का ऑप्शन जो आ रहा है इस सब को सही करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उसी वेबसाइट पे। पेज आने के बाद यहाँ पे आपको लोगो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अभी इस प्रकार से लोगो दिख रहा है, तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपको लोगो लगाना है। तो हमने क्लिक कर दिया। अब आपके गैलरी में जहाँ पे भी लोगो होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है ये लोगो, इसको हम लगाएंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक होने के बाद ये जो है लग चुका है। ठीक है, लोगो लग चुका है। अब इसे हम करेंगे क्या यहाँ पे कि सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। तो ये जो है सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे ऑन बोर्डिंग पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ ऑन बोर्डिंग पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एनेबल है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक, यहाँ पे आपको लिखना है फॉलो।
ठीक है। इस बॉक्स के अंदर में जो अलाउ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है फॉलो। तो हमने फॉलो लिख दिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि कुछ भी लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोजी इस्तेमाल करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इमोजी को यूज करना है ताकि ये जो है बताएगा कि किस आपको जो है आगे फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे बताएगा कौन सा इमोजी यूज करना है, तो ये वाला यूज कर लेना, ठीक। देख सकते हो यहाँ पे। बाकी दोस्तों इतना होने के बाद आपको करना क्या है यहाँ कि यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक कर देना। नीचे देख सकते हो कि इस प्रकार से आएगा, देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दिख रहा है, ठीक है, हैंड का आइकॉन, कि यहाँ पे इस पे क्लिक करके फॉलो करो। यहाँ पे बैक का ऑप्शन रहेगा ही नहीं जिस पे क्लिक करके बैक करेगा। बाकी इस हैंड पे भी क्लिक करेगा तो होगा क्या कि बैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा व्यूज अगर फॉलोवर बढ़ाना है ना तो आपको यही काम करना होगा। बाकी चलिए हैंड के आगे कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये दे दिया हूँ हैंड। बाकी यहाँ पे आप फॉलो लिख देना, यहाँ पे ये ऑप्शन दे देना, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, तो होगा क्या कि ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है सेव हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे देखना होगा आपका डैशबोर्ड तो यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि फॉलो बटन अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वेबसाइट है, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि फॉलो लिख के आ गया। जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपके वेबसाइट को फॉलो कर पाएगा। अगर आपको ये देखना है कि आपके वेबसाइट पे कितना फॉलोवर हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे फिर से आगे अब यहाँ पे सब्सक्राइबर पे आपको क्लिक कर देना है। सब्सक्राइबर पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने में पेज ओपन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर, यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि एक्टिव सब्सक्राइबर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कितने दिन का देखना चाहते हो वो चीज़ दिख जाता है, तो यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो। बाकी ये काम हो चुका है ख़त्म, ठीक। अब करना क्या है कि फिर से चलते अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गया। अब करना क्या है आपको कि आपको जो है जाना है गूगल सर्च कंसोल पे। आपको सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल सर्च कंसोल लिख के आ गया। अब चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करते ही सबसे पहले नंबर पे आ गया लिख के गूगल सर्च कंसोल, इसी पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक होने के बाद इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डालना अपने वेबसाइट को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तभी जो है आपका वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स होगा और जो भी पोस्ट अपने वेबसाइट पे लिखोगे वो भी इंडेक्स होगा। यानी गूगल के सर्च इंजन में आपका वेबसाइट भी जाएगा और आपका पोस्ट भी जाएगा। और यहाँ पे आपको एक ही बार सिर्फ ऐड करना है यहाँ पर अपने वेबसाइट को, और हमेशा आप पोस्ट लिखोगे वो ऑटोमेटिक इंडेक्स होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक कर देना URL पे, ठीक। URL पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने वेबसाइट का URL सबसे पहले कॉपी करना है। तो जैसे कि ये आपका वेबसाइट है और यहाँ ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे पीछे से जो भी है उसको हटा देना है और यहाँ पे इतना URL आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जाना है बैक। तो यहाँ गूगल सर्च कंसोल पे आ चुका हूँ। अब इस सर्च बॉक्स के अंदर में आपको करना क्या है कि यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हो कि हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे चेक वेरिफिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू सर्च कंसोल, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ गो इट पे क्लिक कर देना है नीचे, और यहाँ पे आपको करना क्या है कि साइड मैप को जनरेट करना है और सबमिट भी करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है साइड मैप का ऑप्शन। तो यहाँ साइड मैप पे क्लिक करेंगे। साइड मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइड मैप का URL बनाना है, ठीक है। तो URL कैसे बनेगा साइड मैप का, तो इसके लिए आपको जाना है एक पेज पे। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों रिसर्च टेक न्यूज़ वेबसाइट है, इसको आप गूगल पे सर्च करके ओपन कर लेना। बाकी चलिए सर्च बॉक्स में आपको टैप करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ, साइड मैप। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लॉगर साइड मैप।
अब चलिए यहाँ सर्च कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से पेज आ चुका है। ठीक, देख सकते हो लिखा हुआ है ब्लॉगर का साइड मैप जनरेट कैसे करें हिंदी। अब चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से साइड मैप जनरेट करना है वो भी बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे की ओर आना है और यहाँ क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे की ओर आना है और यहाँ ब्लॉग URL देना है आपको। तो यहाँ पे जो भी था उसको हमने डिलीट कर दिया है इस बॉक्स के अंदर में। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट हमने कर दिया। अब यहाँ जनरेट XML पे क्लिक कर देंगे। तो नीचे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपका ये साइड मैप है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको डिस्कटॉप में कर लेते हैं। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके और यहाँ डिस्कटॉप में कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे गूगल क्रोम पे ही काम करना है। ठीक है, जब ही इस तरीके से आप काम कर पाओगे। यहाँ डिस्कटॉप में करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे फिर से URL देना है। ठीक है, आपको अपने वेबसाइट का URL देने के बाद यहाँ जनरेट XML साइड मैप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो है आपको मिल जाता है। ये सभी आपको कॉपी करना है। ठीक है, आपको यहाँ यूजर एजेंट से लेके और आपको कहाँ तक कॉपी करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये देख सकते हो कि यहाँ यूजर एजेंट से लेके नीचे साइड मैप लिखा हुआ है। बाकी नीचे वाले टेक्स्ट को भी कॉपी नहीं करना है, ना ऊपर वाले टेक्स्ट को कॉपी करना है। बस यहाँ यूजर एजेंट से लेके और आपको इधर लास्ट 500 लिखा हुआ है यहाँ तक कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी हम कर लेते हैं। तो कॉपी हमने कर लिया है और कॉपी करने के बाद अब चलते हैं नोटपैड पे, वहाँ पे रख लेते हैं इसको। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नोटपैड है और आपके पास किसी भी प्रकार का नोटपैड होगा तो उसमें आपको पेस्ट करके रख लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि पेस्ट हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ATOM कॉपी करना है। ठीक है, ATOM से लेके 500 जो लिखा हुआ है नीचे वहाँ तक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल पे। बाकी इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि गूगल सर्च कंसोल पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे URL मैंने क्यों नहीं दिया वेबसाइट का, क्योंकि URL तो ऊपर में ही है। यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो कि लिखा हुआ एंटर साइड मैप URL। तो चलिए यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये है साइड मैप। अब करेंगे क्या, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ साइड मैप सबमिटिंग हो रहा है। अब ये सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए यहाँ गो इट पे क्लिक कर देंगे। गो इट पे क्लिक करने के बाद जो भी होगा आपके वेबसाइट के अंदर में पेज, यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी पोस्ट डाला है तो यहाँ पे 12 पोस्ट शो कर रहा है और ये ठीक है। बाकी आगे से जो भी पोस्ट अपने वेबसाइट के अंदर में डालोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है गूगल के अंदर में ये इंडेक्स होता चला जाएगा। बाकी चलिए यहाँ पे तो हो चुका है साइड मैप का काम ख़त्म। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे करते क्या है कि 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ ओवरव्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरीके से डैशबोर्ड को देखना है। अब यहाँ पे ये काम होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको जो है जाना है गूगल एनालिटिक्स पे। तो यहाँ न्यू टैब को ओपन करेंगे और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे अगर आप blogspot.com का URL ऐड करते हो तो उसको रिमूव करके जब आप डोमेन लोगे तब आपको यहाँ पे करना क्या है कि फिर से ऐड करना पड़ेगा, यानी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो अगर आप blogspot.com पे जैसे कि वेबसाइट को बना के आप चला रहे हो और डोमेन उसमें ऐड नहीं किए हो तो बाद में चल के अगर डोमेन लोगे तो फिर से यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ 3 पे क्लिक करना होगा, 3 लाइन पे। ठीक है, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा आपको। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक, ठीक है, रिमूव प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे रिमूव करके आप अपना डोमेन ऐड कर सकते हो। ठीक है, नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि नीचे सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। बाकी इस गूगल सर्च कंसोल के अंदर में और भी काम है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये काम हो चुका है। ठीक है, और आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये काम होने के बाद अब आपको करना क्या है, तो दोस्तों अब इस
इसका अब करना क्या है कि यहाँ से लेके आपको ये पूरा URL कॉपी करना है, ठीक है। जो भी कोड है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाना है आपको अपने वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आ चुका हूँ। अब यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अब बस देखते रहिए आराम से वीडियो को। अब यहाँ पे करना क्या है कि क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम रोबोट्स का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको उसी कोड को पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं पेस्ट कर दिया हूँ, लिखा हुआ यूजर एजेंट और यहाँ पे डिसअलाउ सर्च अलाउ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी चलिए इसको कर देते हैं सेव। तो ये जो है सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इनेबल कस्टम रोबोट हेडर को भी, हेडर टैग्स को भी यहाँ पे ऑन करना है। इसको ऑन कर देना है, तो ये ऑन हो गया, ठीक है। बाकी चलिए अब आपको करना क्या है आगे। अब यहाँ पे सर्च करना है आपको गूगल एनालिटिक्स। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल एनालिटिक्स लिख के आ चुका है, तो अब इस पे हम क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि गूगल सर्च कंसोल गूगल का ही वेबसाइट है, उसमें जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन आप कर सकते हो। और इस गूगल एनालिटिक्स को जब हमने ओपन किया है तो इससे होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख के आ चुका है और देख सकते हो सर्च भी हो चुका है। ये गूगल का वेबसाइट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स से होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है जैसे कि गूगल के सर्च इंजन में बहुत सारे वेबसाइट आते हैं और उन वेबसाइट का मालिक अलग अलग होता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि उन वेबसाइट पे जो है कितना व्यूज जा रहा है, कितना लोग आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से कंट्री से आ रहा है, कौन कौन कितने उम्र के लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा डेटा जो है गूगल एनालिटिक्स बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का ये काम है। तो चलिए गूगल एनालिटिक्स के अंदर में भी सेव करना पड़ता है अपने वेबसाइट को। तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट पे चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है माय न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे आपको नाम देना है पवन टेक्निकल। तो चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो नाम हमने दे दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि गूगल प्रोडक्ट पे टिक कर देना है, ठीक। तो जैसे कि हमने टिक कर दिया। टिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सभी प्रकार का जो है टिक होना चाहिए, ठीक है, चारों पे टिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, ऊपर नाम देने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या कि प्रॉपर्टी नेम देना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम दे देते हैं। तो हमने नाम दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है इंडिया नीचे में लिख के। चलिए इस पर हमने टिक कर दिया और टिक करने के बाद इधर जो है टाइम अपने आप ही सही हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाता है करेंसी। करेंसी के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या कि US डॉलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूरो सेलेक्ट है, तो यहाँ पे US डॉलर है ये, तो हमने टिक कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। बाकी उसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑन्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि देख लेते हैं हमारा जो है कैटेगरी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आता होगा, जो भी हो आपका कैटेगरी वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए ज़्यादातर जो है न्यूज़ से ही रिलेटेड होता है वेबसाइट। अगर टेक वेबसाइट भी होता है तो वो भी न्यूज़ के ही अंदर में आता है। शायरी वेबसाइट होगा तो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे शायरी वेबसाइट है नहीं, यहाँ पे न्यूज़ टाइप का वेबसाइट है, तो न्यूज़ सेलेक्ट करता हूँ। बाकी दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे आके आप जो है क्या कर सकते हो कि अदर पे भी क्लिक कर सकते हो। बाकी ट्रैवल, सब, स्पोर्ट, साइंस, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन। तो हमने न्यूज़ पे क्लिक किया है। बाकी यहाँ पे नीचे मीडियम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर वाले में टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है नीचे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेज ओपन हुआ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको स्क्रॉल करना है इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे कुछ परमिशन अगर देना होता है तो देना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाओगे।
तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर में हो सकता है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रॉल आप करोगे और उसके बाद आएगा ऑप्शन ज़रूर। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको करना क्या है कि 2 जगह पे टिक कर देना है। और यहाँ पे दोनों जगह पे टिक करने से पहले ऊपर में आपको करना क्या है कि आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ इंडिया फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंडिया आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेसी चेंज हो चुका है, इंडिया के लिए अलग होता है, हर कंट्री के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे जो भी है एक बार इस तरीके से स्क्रॉल करके आप जो है चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक मैं कर चुका हूँ। तो इन सभी पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि नीचे एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो पेज ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको वेब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वेब लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है वेब के ऊपर। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को HTTP को भी ऐड कर सकते हो, HTTPS को भी ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो है ब्लॉगर पे वेबसाइट है तो HTTPS है। तो वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का URL देना है और उसके बाद इधर स्ट्रीम नेम देना है। तो स्ट्रीम नेम के अंदर में आपको लिख देना है जो भी आप देना चाहते हो, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है वो देना है। अब यहाँ पे वेबसाइट URL देना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि वेबसाइट को ओपन करना होगा। जैसे कि ये देख रहे हो कि मेरा वेबसाइट है और यहाँ पे करेंगे क्लिक और उसके बाद पेंसिल के आइकॉन पे। बाकी यहाँ पे आपको तो पीछे जो भी था हमने डिलीट कर दिया, इतना URL आपको कॉपी करना है, ठीक। यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद चलेंगे बैक। तो देख सकते हो कि मैं बैक हो चुका हूँ। अब यहाँ पे वेबसाइट का URL देना होगा। तो इस बॉक्स के अंदर में पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा पेस्ट करने के बाद कि यहाँ पे जो है आपको HTTPS को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले ही से HTTPS है। तो इसके बगल में HTTPS जो है लिखा हुआ है, ठीक है। HTTPS को ही सेलेक्ट करना। तो ये हो चुका है। वेबसाइट का URL भी हमने दे दिया, स्ट्रीम नेम भी दे दिया है। अब यहाँ क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है ग्लोबल साइड टैग पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ग्लोबल साइड टैग पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ग्लोबल साइड टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है एक कोड मिलेगा। तो यहाँ इस कोड को कॉपी कर लेना है, इस पर क्लिक करके। तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके कॉपी करोगे तो हो जाएगा। कॉपी करने के बाद जाना है अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ हम करेंगे क्या कि थीम पे क्लिक कर देंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक करेंगे। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ करना क्या है कि 4 नंबर के आगे हेड है, यहाँ पे क्लिक कर देना है हेड के आगे। और उसके बाद यहाँ एंटर दबा देना है, ठीक है। एंटर दबा के आपको करना क्या है कि यहीं पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है दोस्तों पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा और ये प्रोसेसिंग चल रहा है। अब यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ हमें करना क्या है कि बैक हो जाना है। तो जैसे कि मैं बैक हो गया, अब चलना है गूगल एनालिटिक्स पे फिर से। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि मैं गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बैक हो जाना है। यहाँ पे कट का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करके और बैक हो जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बैक हो चुका हूँ। अब यहाँ पे होम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी कितना यूज़र आ रहा है वो चीज़ दिखाएगा, न्यू यूज़र कितना आ रहा है वो चीज़ दिखाएगा, लास्ट 30 मिनट के अंदर में कितना आ रहा है वो दिखाएगा। यानी पूरा डेटा यहाँ पे दिखाएगा और जितना मर्जी उतना वेबसाइट को आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे चाहे मर्जी जितने वेबसाइट को आप ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से गूगल सर्च कंसोल के अंदर में जितने मर्जी उतने वेबसाइट को आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के अंदर में ऐड कर दिया हूँ और डैशबोर्ड देखना होगा तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो इसका। बाकी और भी डैशबोर्ड आएगा, ये तो कम है, ठीक है, यहाँ पे तो कम है। अब देखो 1 मिनट पहले मैं अपने वेबसाइट पे गया था तो देखो यहाँ पे आ रहा है 1 लिख के, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब चलिए यहाँ पे करते क्या है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर में चलते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया, इसको कट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चल के फिर लॉगिन हो गया, इसको ओपन कर लेना। अब चलिए यहाँ पे करते क्या है, गूगल सर्च कंसोल को ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गूगल सर्च कंसोल है। अगर ये बैक हो जाए तो इसमें आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हो। जिस जीमेल आईडी से इसको क्रिएट करोगे उसी जीमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हो। बाकी यहाँ पे 3 लाइन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो है ओनरशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। ओनरशिप वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 काम करना है, ठीक है। 2 ही काम करना है, बाकी और कुछ करना नहीं है, बाकी को ऐसे ही रहना देना है। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई जब ही होगा जब आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर में अपनी वेबसाइट को ऐड करोगे तब। देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे HTML टैग है, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। कॉपी हो जाएगा। अब चलना है अपने वेबसाइट पे, फिर से वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेबसाइट का डैशबोर्ड है। अब चलिए यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ थीम पे फिर से क्लिक कर देते हैं। थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ एरो है, इस पर क्लिक कर देंगे, एरो पे, और उसके बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक कर देंगे। क्लिक होने के बाद देख सकते हो कि ये पेज ओपन हो गया फिर से। अब यहाँ पे हेड है, हेड के यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर पे क्लिक करेंगे और इसी जगह पे फिर से पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट हमने कर दिया। या पेस्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ फिर 3 बिंदी पे क्लिक करना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि देख रहे हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलिए इसको कर देते हैं बैक। तो बैक हो चुका हूँ मैं। अब हमें करना क्या है कि जाना है गूगल सर्च कंसोल पे फिर से। तो देख सकते हो कि गूगल सर्च कंसोल पे आ चुका हूँ। अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ये भी जो है 2 चीज़ यहाँ पे क्या है कि सक्सेस हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना काम यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे इसको हमने बैक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या, ओवरव्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब आप blogspot.com का डोमेन इसमें ऐड करोगे तो फिर दोबारा डोमेन जब लोगे .in या .com का तो यहाँ पे डिलीट करके आपको करना क्या होगा कि फिर से ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से गूगल एनालिटिक्स के अंदर में भी अगर आप डोमेन लोगे, पहले blogspot.com पे रहेगा वेबसाइट, तो फिर आपको करना क्या होगा कि आपको ऐड करना पड़ेगा डोमेन। या नहीं तो एक ही बार में आप करो क्या कि जिस वक्त वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो उसी वक्त डोमेन ले लो तो साथ के साथ ऐड कर दो, नहीं तो बाद में चल के फिर से अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप blogspot.com पे वेबसाइट को चलाना चाहते हो तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आप पैसे कमा पाओगे। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि 3 चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपको गूगल सर्च कंसोल में अपडेट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर में, और तीसरा आपको अपने वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस 3 चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलिए एक चीज़ और है अपने वेबसाइट पे जो कि वो अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों है क्या कि यहाँ पे पवन टेक्निकल ज्ञान लिख के आ रहा है। अब तो हमारे वेबसाइट का नाम भी चेंज हो चुका है, पवन टेक्निकल है। अब यहाँ पे करते क्या है कि लोगो अपडेट करते हैं फिर से। तो जैसे कि यहाँ से हमने लोगो को क्रिएट किया था कैनवा से, अब यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है लोगो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पवन टेक्निकल ज्ञान। अब यहाँ पे कुछ डिलीट करेंगे, ज्ञान को डिलीट कर देंगे। तो चलिए इतने ही पे रहने देते हैं, लिखा हुआ है पवन टेक्निकल। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको सेव करेंगे, ठीक है। ऊपर में है, क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी पेज है हमारा, ठीक है, जैसे कि एक बार देख लेते हैं। अगर एक आप डाउनलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4-5 अगर आप बनाओगे तो ये 5वें नंबर पे है और यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, यहाँ ऑल पेज पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ 5 पे क्लिक कर देना होगा। एक ही डाउनलोड करना हमें, तो यहाँ क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना होगा
और यहाँ पे जो है लिखा के आ जाएगा पेज 5 करंट पेज, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे अब क्लिक कर देते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक। अब चलिए इसको करते क्या है कि बैक कर देते हैं। तो जैसे कि हमने बैक कर दिया, बैक करने के बाद अब चलते हैं वेबसाइट पर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वेबसाइट है, तो ऊपर में लोगो अभी इस प्रकार से दिख रहा है और नीचे में भी आपको दिखा देता हूँ, फूटर के अंदर में भी इस तरीके से लोगो है। तो इसको अपडेट हमें करना है, तो जहाँ पे से हम लगाए थे वहीं पे जाके अपडेट करना पड़ेगा लेआउट से। तो यहाँ पे सबसे पहले लेआउट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे है अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड और यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिख जाता है हेडर लोगो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज फॉर्म कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है, बाकी वैसे ही रहने देना है सब कुछ। यहाँ चूज फाइल पे आप क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये है हेडर लोगो, ठीक है, ये हमने बनाया है। इस पर क्लिक कर देंगे, डन हो जाएगा और यहाँ पे आ चुका है पवन टेक्निकल लिख के। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे और उसी प्रकार से अब जाएंगे फूटर में, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है काम ख़त्म। अब यहाँ अबाउट सेक्शन है, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन में यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ जो है अपलोड इमेज फॉर्म कंप्यूटर पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये है मेरा लोगो, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। तो ये होगा क्या कि डन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आ चुका है। अब चलिए अब इसको भी सेव कर देते हैं। यहाँ सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लाइन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देख लेते हैं फिर से कि अब ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात तो फॉलो का ही बटन आएगा, ठीक है, देख सकते हो। और जब तक कोई फॉलो नहीं करेगा या बैक नहीं करेगा तब तक ये हटेगा नहीं। तो यहाँ पे बैक कर देते हैं और ये चीज़ हमें ही पता है कि कैसे बैक किया जाएगा। बाकी साइड बार में आप देख सकते हो कि सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो इस पर भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब जो भी आपके वेबसाइट पे आएगा वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऊपर हेडर में देख सकते हो कि लिखा हुआ है पवन टेक्निकल। अब उसके बाद नीचे भी आएंगे तो लिखा के आएगा पवन टेक्निकल। अब दोस्तों ये तो वेबसाइट बन के पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे बात एक ये आ जाती है कि अगर हम डोमेन लेते हैं तो क्या मेनू को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको मेनू अपडेट नहीं करना है, क्योंकि इस पर blogspot.com का URL ज़रूर है, लेकिन इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके ही डोमेन पे तो रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सभी को ओपन किया, ठीक है। और यहाँ फूटर के अंदर में क्या किया था कि मैंने जो है यहाँ पे blogspot.com का URL दिया था। तो चलिए यहाँ पे पवन टेक्निकल ज्ञान है लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है, ठीक है, ज्ञान को हटा देना है आपको, ठीक है। सिर्फ अगर हम इस पर क्लिक करते हैं फिर भी अपना वेबसाइट ओपन होगा। इस पर चलिए क्लिक कर देते हैं, क्लिक हमने कर दिया, फिर भी अपना वेबसाइट ओपन होगा, क्योंकि हमारा blogspot.com का जो डोमेन है वो हमारे .in डोमेन पे रीडायरेक्ट हो गया। जैसे कि मैं जब डोमेन ऐड किया हूँ तो उस वक्त रीडायरेक्ट मैं कर दिया हूँ। अब यहाँ पे नीचे जो है ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, सिर्फ पवन टेक्निकल ज्ञान। तो चलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसके लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ हमें थीम पर क्लिक करना होगा। थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि जहाँ पे हमने ऐड किया था बस उसी चीज़ को खोजना है कि कहाँ पे वो चीज़ ऐड हुआ है। बाकी आपको करना क्या है कि अगर आप लैपटॉप से अगर बनाओगे तो वहाँ पे Ctrl+F करके आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आप इसको ओपन कर लेना वेबसाइट को और उसके बाद Ctrl+F करके आप यहाँ पे कॉपीराइट C 2022 लिखोगे, ठीक है, तो अपने आप ही आ जाएगा। बाकी अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्क्रॉल करके ही खोजना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रॉल करके ही खोज लेते हैं। तो स्क्रॉल हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है पवन टेक्निकल ज्ञान। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो ज्ञान लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे, ठीक। डिलीट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। तो ये आ चुका है, बस जितना हमें ज़रूरत है उतना हमने लिख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से है। बाकी चलिए दोस्तों अब करते क्या है कि इसको सेव कर देते हैं। यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे, ठीक।
तो सेव कर दिया हमने। अब यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा कोडिंग है, ठीक है, यहाँ पे। और ये कोडिंग कोई आपको खुद नहीं करना है, इसका कोड जो है आपको पहले से खुद ही मिल रहा है, बस यहाँ पे पेस्ट करना है कॉपी करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, बाकी उतना कोई दिक्कत नहीं है वेबसाइट क्रिएट करने में। हाँ, यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है किसी भी चीज़ों के लिए। तो इसके अंदर में जो है हर एक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस कोर्स को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं हर एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो चलिए, ये प्रोसेसिंग में है, बाकी यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब कर देते हैं इसको बैक। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बैक कर दिया, बैक करने के बाद फिर से यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या है कि तो यहाँ पे आप जो है नहीं दिखेगा, ठीक है, नीचे में। तो देख सकते हो कि यहाँ पे पवन टेक्निकल लिख के आ रहा है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे पवन टेक्निकल पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा blogspot.com का उसके अंदर में URL ऐड है, लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर भी अपना वेबसाइट ही ओपन होगा, इसलिए क्योंकि जब डोमेन लिए थे तो रीडायरेक्ट हमने कर दिया इस पर। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि ये तो वेबसाइट बन के तैयार हो चुका है, पूरा कंप्लीट वेबसाइट। अब इससे पैसे कैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए एक काम आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे फिर से आपको सर्च करना है रिसर्च टेक न्यूज़, और यहाँ पे फिर से वेबसाइट ओपन करना है रिसर्च टेक न्यूज़ का। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट से पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए आप स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो। स्पॉन्सरशिप के बाद आप जो है क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग से पैसे कमा सकते हो, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, एड टेरा हो गया, एड कैश हो गया, यहाँ पे प्रोपेलर ऐड हो गया। बाकी अब यहाँ पे गूगल एडसेंस की बात कर लेते हैं। तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत ही टाइम लगता है। अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आप लेना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको लीगल तरीके से काम करना पड़ेगा। अब जो नए व्यक्ति होते हैं तो उनको पता नहीं होते हैं कि लीगल होता क्या चीज़ है, लीगल तरीके से काम कैसे करना है। लीगल तो सभी लोग जानते हैं कि अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि किस तरीके से काम करे वेबसाइट पे ताकि अच्छा हो, तो उनको पता नहीं होता है। इसलिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में उनको जो है 6-6 महीना 1-1 साल जो है लग जाते हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस के बाद जो है दूसरे नंबर पे है प्रोपेलर ऐड। बाकी दोस्तों, गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल लेना है तो कैसे लेना है उस चीज़ के भी बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोपेलर ऐड में अपने वेबसाइट को ऐड करेंगे, और प्रोपेलर ऐड में ऐड करते ही वेबसाइट पे अप्रूवल मिल जाएगा, और आज से ही आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोपेलर ऐड में कैसे वेबसाइट को ऐड करना है और वेबसाइट में कैसे ऐड लगाना है प्रोपेलर ऐड का, उसका जानकारी देंगे। बाकी बाद में चल के गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, किस तरीके से काम करना होगा, उस चीज़ के भी बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे अगर नए भाई हो ना, तो यार उतना जो है आप मत सोचो, ठीक है। यहाँ पे पैसे कमाने के बारे में सोचो। तो यहाँ पे प्रोपेलर ऐड जो है गूगल एडसेंस के बाद दूसरे नंबर पे प्रोपेलर एड्स ही है। तो यहाँ पे करेंगे इस पोस्ट को ओपन, प्रोपेलर एड्स को। तो चलिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया है हमने। क्लिक करने के बाद ये होगा क्या, ओपन होगा अभी। तो क्लिक होने के बाद ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाता है कि प्रोपेलर ऐड में कैसे आप ऐड कर पाओगे, ठीक, पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको प्रोपेलर ऐड ज्वाइन करना है तो यहाँ पे प्रोपेलर एड्स ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हो। बाकी अगर ये पोस्ट ना मिले तो आपको करना क्या है कि प्रोपेलर एड्स इस सर्च बॉक्स के अंदर में आपको सर्च करना है, तो आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए, यहाँ पे है क्या कि प्रोपेलर एड्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आ भी गया है, ये पोस्ट ओपन भी हो चुका है। तो यहाँ प्रोपेलर एड्स ज्वाइन पे क्लिक कर देते हैं आप। तो प्रोपेलर एड्स ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देना है, मोनिटाइज ट्रैफिक पे। बाकी यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मोनिटाइज का दोनों का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि मोनिटाइज पे ही क्लिक करना है, ठीक है, एडवर्टाइज पे नहीं क्लिक करना है। एडवर्टाइज वो होता है जैसे कि आप अपने वेबसाइट को प्रोपेलर ऐड के अंदर में ऐड करते हो, फिर प्रोपेलर ऐड जो है आपके वेबसाइट को अलग अलग वेबसाइट पे दिखाएगा और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करना है, आपको पैसे कमाना है, तो यहाँ मोनेटाइज ट्रैफिक पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ मोनेटाइज ट्रैफिक पे क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है कि इंडिविजुअल पे ही सेलेक्ट रहने देना है, कंपनी पे सेलेक्ट मत करना, इंडिविजुअल पे ही क्लिक रहने देना। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आप दे देना, हमने लिख दिया फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल लिखा हूँ, बाकी आप अपने नाम को लिख देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, तो आप भी अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे ये 2 बॉक्स को भरने के बाद यहाँ पे करना क्या है, कंट्री और कंट्री पे आपको क्लिक कर देना है, स्टार्ट टाइपिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ से भी हो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिटी भी सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस में जो भी है आप दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस दे दिया हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिटी के अंदर मैं ये भी दे दिया। अब यहाँ पे ईमेल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ईमेल देना है, तो उसके बाद फ़ोन नंबर भी देना है, मैसेंजर सेलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर में जो भी बॉक्स है उसको भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने ईमेल भी दे दिया, फ़ोन नंबर भी दे दिया। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैसेंजर। मैसेंजर में आपको सेलेक्ट करना है व्हाट्सअप या फेसबुक या टेलीग्राम, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सअप को सेलेक्ट किया हूँ। बाकी यहाँ पे मैसेंजर नाम लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है पवन टेक्निकल। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शुरू से, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, जो भी कंट्री है आपका, जैसे कि मेरा इंडिया है। बाकी सिटी है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद मैसेंजर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद मैसेंजर का नाम दे देना। उसके बाद यहाँ करना क्या, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। बाकी उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे इतना चीज़ सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे आपको फिर लिखा व्हाट ट्रैफिक डू यू वांट टू मोनेटाइज। तो यहाँ पे करेंगे क्या सेलेक्ट, आई हैव ए वेबसाइट एंड वांट टू मोनेटाइज इट्स एडवांस, ठीक है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का URL देना है, तो यहाँ पे वेबसाइट का URL दे देते हैं। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, ऊपर में URL है और यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इन सभी URL को करेंगे कॉपी, ठीक। कॉपी करने के बाद जाएंगे उसी पेज पे, तो जैसे कि आ चुका हूँ। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉगर लिख देते हैं, ठीक है। ब्लॉगर, आप जो भी कुछ लिख देना वो लिख देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय आई एम ब्लॉगर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे करना क्या कि पुश पे क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे इन पेज पे क्लिक कर देना। उसके बाद इंट्रीशियल पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे बैनर जो है इस पे क्लिक कर देना। बाकी यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे वंस क्लिक पॉप अंडर को बिल्कुल मत क्लिक करना, ये बहुत बेकार है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, देख सकते हो कि सभी प्रकार का जो है यहाँ पे डिटेल देने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है लास्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देख सकते हो कि यहाँ पे लिख के आ गया प्लीज़ एक्टिव योर अकाउंट। अब यहाँ ईमेल को चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब ईमेल को चेक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त आप अकाउंट क्रिएट करोगे ये प्रोपेलर ऐड का, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर सेलेक्ट नहीं होगा तो फ़ोन नंबर बिल्कुल मत देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिना फ़ोन नंबर का भी आप क्या कर सकते हो कि ये प्रोपेलर ऐड का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाकी बाद में चल के आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आप जो है ईमेल चेक करिए और वहाँ से आपका ये जो है वेरीफाई होगा अकाउंट। तो चलिए ईमेल चेक करते हैं अब। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ ईमेल पर, ठीक है। जीमेल ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये देख सकते हो कि प्रोपेलर एड्स का जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। प्रोपेलर एड्स के तरफ से आया है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है प्रोपेलर एड्स। अब यहाँ पे चलिए करता क्या हूँ, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पासवर्ड मैं अपना बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पासवर्ड दे दिया है। और यहाँ पे सभी को मिला के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिनिश एंड लॉगिन का अब ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे पासवर्ड बना लेना, चाहे जो भी टाइम लगे लेकिन बना लेना। यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड बनता है, सभी सिंबल, कैपिटल, स्मॉल लेटर को, नंबर को यूज करके सभी को मिला के यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। क्योंकि दोस्तों प्रोपेलर ऐड जो है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे इस तरीके से ये काम करते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ फिनिश एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आ चुका है, ठीक है, वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सब मिल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम है, इस पर क्लिक करोगे तो आप रेफरल प्रोग्राम को ज्वाइन करके आगे शेयर करके भी आप इसको पैसे कमा सकते हो, रेफ़र करके पैसे कमा सकते हो। बाकी चलिए यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाई CPM मिलता है और उसके बाद मल्टीप्ले ऐड फॉर्मेट मिलता है, उसके बाद वीकली पे आउट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप $5 अर्निंग कर लेते हो तो आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और गूगल एडसेंस का रूल ये है कि जब तक आप $100 अर्निंग नहीं करोगे तब तक आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर में पैसे नहीं ले सकते हो, ठीक है। और गूगल एडसेंस के अंदर में क्या है कि एक ही तरीका है जो कि वायर ट्रांसफ़र है। बाकी यहाँ पे अलग अलग तरीके से पैसे ले सकते हो। यहाँ पे 5 तरीका है पैसे लेने का, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ ऐड योर साइट टू स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि $20 पे ही सेट कर सकते हो, $5 पे ही सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे $5 से कम अगर आपका रहेगा तो आप अपने बैंक में या कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ ऐड योर साइट टू स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपने वेबसाइट का URL देना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL दे देता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक, तो इसका URL कॉपी करेंगे। अभी इस पर ऐड नहीं आ रहा है क्योंकि ऐड नहीं जब तक आएगा तब तक अर्निंग नहीं कर सकते हो। बाकी अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए पोस्ट लिखोगे तो आप पैसे कमा सकते हो। बाकी दोस्तों पैसे कमाने का तरीका बहुत सारा है वेबसाइट से, लेकिन सीधा तरीके को मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बस सीधा तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ। बस वेबसाइट क्रिएट करो और प्रोपेलर ऐड के अंदर में अपने वेबसाइट को ऐड करो और पोस्ट धड़ाधड़ इस पर लिखना शुरू करो और आप जो है पैसे कमा पाओगे, ठीक है। जितना व्यूज आएगा, जितना ट्रैफिक आएगा उतना आप पैसे कमा पाओगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो उतना पैसे आप कमा सकते हो। अब ट्रैफिक लाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हो। और गूगल सर्च कंसोल के अंदर में तो वेबसाइट को ऐड कर ही दिया हूँ। तो होगा क्या कि जब आपके वेबसाइट का पोस्ट गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स होगा तो वहाँ से लोग सर्च करके आपके वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि शुरू में दिक्कत होती है लेकिन बाद में चल के सही हो जाता है, ठीक है। शुरू में दिक्कत परेशानी आती है कि थोड़े बहुत ट्रैफिक आते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम करते रहोगे वैसे वैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा और आपका अर्निंग भी बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है कि वेबसाइट का URL कॉपी करना है। तो यहाँ पे URL कॉपी करेंगे। तो ये URL है वेबसाइट का, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने प्रोपेलर एड्स के अकाउंट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस बॉक्स के अंदर में URL पेस्ट कर देना है, ठीक। पेस्ट हमने कर दिया। अब इधर की साइड आओगे तो ऐड साइड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो है ऐड हो चुका है, लेकिन ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। ये वेरीफाई नहीं हुआ, नोट वेरीफाइड लिख के आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे करना क्या होगा, नीचे की ओर आना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोड है, ठीक है, इसको कॉपी करना है। ये जो कोड है यहाँ पे इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। तो ये जो है दोस्तों वेबसाइट का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना होगा और यहाँ थीम पर क्लिक कर देना होगा। थीम पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ हेड है, ठीक है। तो हेड के यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद एंटर दबाना है और उसके बाद उसी कोड को यहीं पे पेस्ट कर देना है, ठीक। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। हेड टैग इसके अंदर में कटा हुआ नहीं है। पता नहीं प्रोपेलर ऐड वाला भूल गया है कि क्या किया है।
तो यहाँ पे करना क्या पड़ता है कि एक लाइन देना पड़ता है। लाइन जो है आपको ये वाला देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये अब होगा क्या कि हेड टैग कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, बाकी पहले सेव करते तो नहीं होता। ये चीज़ मैं अपने तरफ से दिया हूँ और आपको भी अपने तरफ से ही देना है। तो यहाँ पे चलिए करते क्या है कि 3 बिंदी पे क्लिक करते हैं और यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो गया। बाकी जो लाइन हमने आपको बोला है देने के लिए उसको देना ज़रूर है, नहीं तो फिर यहाँ पे सेव नहीं होगा। ये चीज़ आपको अपने तरफ से ही देना है। तो चलिए ये सेव हो चुका है, इसको कर देते हैं बैक। तो जैसे कि मैं बैक हो गया, अब चलते हैं प्रोपेलर एड्स पे। तो जैसे कि देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे वेबसाइट को ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद नीचे की ओर आना है, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे ऐड है लेकिन नॉट वेरीफाइड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अभी वेरीफाई करेंगे, वहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद ही वेरीफाई कर पाओगे। तो नीचे की ओर आप जब आओगे तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फिर पेज आ जाएगा। तो देख सकते हो कि साइट वेरीफाइड हो चुका है, यानी अप्रूवल भी मिल गया है। अब यहाँ पे करना क्या है कि अपने वेबसाइट पे ऐड लगाना है यहाँ से उठा के। तो जब आपके वेबसाइट पे ऐड लगेगा तो वहाँ पे यूज़र आएंगे पोस्ट को पढ़ने के लिए, देखने के लिए आपके वेबसाइट को। तो वहाँ पे ऐड चलेगा, उस ऐड पे क्लिक होगा तो आपका जो अर्निंग है वो यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से देखना है अर्निंग, वो सारा चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले वेबसाइट पे ऐड लगा देते हैं। तो यहाँ ऐड जोन पे क्लिक करना होगा सबसे पहले ऐड लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ ऐड जोन पे क्लिक कर देते हैं। ऐड जोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी ऐड को मत लगाना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसी ऐड को लगाना, ठीक है। यहाँ पे मल्टी टैग ऑल इन वन ऐड मिल जाता है। यहाँ पे पॉप अंडर ऐड मिल जाता है, जो कि पॉप अंडर ऐड पे जो है ज़्यादा पैसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पॉप अंडर ऐड पे ज़्यादा पैसे आपको मिलेगा, लेकिन आपके वेबसाइट को ख़राब कर देगा। आपके वेबसाइट को ख़राब इस तरीके से करेगा, जैसे कि आपके वेबसाइट पे कोई भी यूज़र आएगा तो ये पॉप अंडर ऐड करेगा क्या कि वो दूसरे वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो आगे से कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे करना क्या कि पॉप अंडर ऐड को बिल्कुल मत लगाना। इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने वाले लोग लगाते हैं और इससे अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। जिन लोगों को पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है तो उन लोगों को लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पॉप अंडर ऐड आप लगाओ। बाकी चलिए यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन है और उसके बाद यहाँ पे इन पेज पुश बैनर है, उसके बाद इंटरेस्टियल ऐड है, उसके बाद बैनर ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि ऐड को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐड लगाएंगे 3 प्रकार का ऐड लगाएंगे, इन पेज पुश, उसके बाद इंटरेस्टियल ऐड लगाएंगे, उसके बाद बैनर ऐड लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे इन पेज पुश बैनर ये जो ऐड है इसको लगाते हैं। यहाँ गेट टैग पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं गेट टैग पे और उसके बाद फिर से गेट टैग पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसका जो ऐड होता है ना बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऐड जो है ना, जैसे यूसी ब्राउज़र ऐप है, बहुत सारे ब्राउज़र है ऐसे जिसके अंदर में आपका वेबसाइट ओपन होगा तो वहाँ पे ऐड शो नहीं होगा। जैसे कि गूगल एडसेंस का ऐड तो बिल्कुल ही शो नहीं होता है। जैसे यूसी ब्राउज़र के अंदर में ओपन हो गया, या बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र है जिसके अंदर में अगर गूगल एडसेंस का ऐड चलता है वेबसाइट पे तो वो ऐड नहीं दिखता है, वो ऐड ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है क्या कि ये ऐड ब्लॉक नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो ऐड ब्लॉक बिल्कुल ही नहीं होगा। आपका अर्निंग चालू रहेगा, किसी भी ब्राउज़र में आपका वेबसाइट ओपन हो लेकिन फिर भी ऐड दिखेगा तो दिखेगा। अब चलिए यहाँ पे करते क्या है कि पेज को ओपन करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और ये कोड कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद जाना है आपको अपने वेबसाइट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ लेआउट पे क्लिक कर देना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखना है, ठीक है। कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए करते क्या है कि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐड है, 3 ऐड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। 3 जगह पे है, जैसे 3 ऐड लगाएंगे तो एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक इधर लगा देंगे, फूटर में लगाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, ये कोई बैनर ऐड नहीं है। बीच में कहीं पे भी किधर भी पेस्ट कर सकते हो, इधर भी पेस्ट कर सकते हो साइड बार में, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि साइड बार में पेस्ट नहीं करना है, फूटर में ही पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ ऐड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद टाइटल में कुछ लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही मत आप लिखना। यहाँ कंटेंट है नीचे, इसमें क्लिक करना है और इसके अंदर में आपको करना क्या है, कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो कि कोड पेस्ट हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि कोड पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे ये जो ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, वैसे ऑटोमेटिक ये ऑन रहता ही है। बाकी उसके बाद यहाँ नीचे सेव पे क्लिक कर देना, तो ये सेव हो चुका है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा कोड को पेस्ट करते हैं। तो चलते प्रोपेलर एड्स पे। तो ये अब हुआ क्या कि कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको कर देते हैं बैक। तो ये जो इन पेज पुश हमने लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, इंडस्ट्रियल ऐड को लगाएंगे। तो यहाँ अब करेंगे क्या कि गेट टैग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से गेट टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोड मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जाना है वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेआउट ओपन है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ फूटर सेंटर पे क्लिक करेंगे, ऐड ए गैजेट पे और उसके बाद फिर यहाँ HTML जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कंटेंट के अंदर में पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये होगा क्या कि पेस्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है से, और यहाँ पे ऑन कर लेना है, उसके बाद सेव कर देना है। तो ये सेव हो चुका है। अब तीसरा ऐड को लगाएंगे। चलिए उसी वेबसाइट पे प्रोपेलर ऐड पे। तो जैसे कि ये वाला ऐड लग चुका है, अब इसको कर देते हैं बैक। अब लास्ट ऐड जो है दोस्तों आ जाता है यहाँ पर बैनर। ठीक है, ये वाला जो है बैनर ऐड है। उसके बाद डायरेक्ट लिंक है, तो डायरेक्ट लिंक को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं बस 3 ऐड को लगा रहा हूँ, तो 3 ऐड को आपको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैनर लिखा हुआ है। अब यहाँ गेट टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ गेट टैग पे फिर से क्लिक करेंगे और फिर हमें जो है यहाँ पे कोड मिल जाता है। तो इस पर हम क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लेआउट ओपन है। ठीक है दोस्तों, अब ये लास्ट कोड है। तो यहीं पे करेंगे क्या, हमने यहाँ पे लेफ़्ट फूटर के अंदर में पेस्ट कर दिया, फूटर सेंटर में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे फूटर राइट में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ ऐड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके यहाँ कंटेंट के अंदर में पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये पेस्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि देखो जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ, इस थीम में इस प्रकार से लेआउट है। हो सकता है अगर आप इंटरनेट से किसी भी प्रकार के थीम को डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे अपलोड करोगे तो होगा क्या कि उसका लेआउट अलग होता है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि जिस जगह पे ऐड ए गैजेट का ऑप्शन दिखेगा बस उसी जगह पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये पेस्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है कि जाना है अपने प्रोपेलर ऐड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी चलिए यहाँ बैक कर देते हैं इसको। अब ऐड लगाना था, ऐड लग चुका है। अब यहाँ पे ऐड लगा चुका हूँ। अब चलते हैं वेबसाइट पे, देखते हैं कि ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है। ठीक है, अब लेआउट को कट करेंगे, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा 100% होगा ऐड शो। ठीक है, अभी क्या अभी दिखेगा इसके अंदर में ऐड। देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर पे ही ऐड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ऐड है और यहाँ पे अगर कोई आएगा तो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो आपकी अर्निंग होगी। बाकी बहुत ही कम लोग क्लोज पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आप ऐड देख सकते हो कि चल रहा है। ठीक है, देख सकते हो पॉपअप ऐड। और उसके बाद इसको कट कर सकते हो, इसको भी कट कर सकते हो। तो 2 प्रकार का ऐड आपने देख लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लीन योर फोन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐड होता है। बाकी चलिए किसी पोस्ट को ओपन करके आप देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे इस पोस्ट को ओपन करेंगे। बाकी देख सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार से ऐड चल रहा है। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो है ऐसा है प्रोपेलर ऐड की ये क्लिक करवा ही लेता है। ठीक है, इसको कर देते हैं बैक। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, इस पे यानी क्लिक करवा के ही रहेगा। प्रोपेलर ऐड का ऐड ऐसा होता है कि लोगों से जो है क्लिक करवा के ही रहता है प्रोपेलर ऐड।
यहाँ पे हटने का नाम ही नहीं लेगा ये ऐड, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी अभी हमने पोस्ट को फिर से ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इंडस्ट्रियल ऐड है, यानी ये पेट का चर्बी कम करने वाला जो है ऐड है, ठीक है। तो ये कोई गलत ऐड नहीं है, इसका ऐड बहुत ही अच्छा होता है और हाई क्वालिटी का ऐड होता है जिस पे कि लोग क्लिक कर ही देता है। और इस तरीके से गूगल एडसेंस का ऐड चलता नहीं है जिस पे कि कोई क्लिक कर सके। गूगल एडसेंस का ऐड ऐसा है कि दोस्तों वहाँ पे देखो, मैं नहीं समझता हूँ कुछ अच्छा, मैं बस इतना ही समझता हूँ कि जहाँ पे लोग अर्निंग कर पा रहे हैं, जिससे पैसे कमा पा रहे हैं, मैं उसी चीज़ को अच्छा समझता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब ये वेबसाइट कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब ये जो वेबसाइट है पैसे कमाने लायक हो चुका है। अब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना होगा, तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहली बात, यहाँ पे आप जो है अर्निंग करो। अगर आपको कभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना होगा ना, तो प्रोपेलर ऐड का जो कोड जहाँ जहाँ पे आपने पेस्ट किया, थीम के अंदर में पेस्ट किया या लेआउट के अंदर में पेस्ट किया, उन सबको आपको रिमूव करना होगा, ठीक है, गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। क्योंकि यहाँ पे गूगल एडसेंस का रूल बहुत टाइट है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस का ये रूल है और यहाँ पे आपको इस प्रकार से काम करना होगा। और उसके बाद आपका पोस्ट जो है यूनिक होना चाहिए, कोई कॉपीराइट पोस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर नए भाई जो लोग होते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ, उसको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में ना, किसी को 6 महीने भी लग सकता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल इतना आसानी से नहीं मिलता है। और जब तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेगा ना, तब तक कितना अर्निंग कर लेगा लोग, ठीक है। जो लोग गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए जो सोच रहे हैं, यार सबसे अच्छा जो है यहाँ पे प्रोपेलर ऐड लगा के पैसे कमाओ, ठीक है। प्रोपेलर ऐड का भी जो है अर्निंग प्रूफ बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि प्रोपेलर ऐड को भी ज्वाइन करके यहाँ पे ऐड लगा सकते हो। बाकी और भी बहुत सारा ऐड नेटवर्क है, तो सभी को लिंक करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लगा के पैसे कमा सकते हो। लेकिन गूगल एडसेंस का अगर आपको अप्रूवल मिल गया ना, तो उस पर किसी भी ऐड नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल अगर आपको लेना है, तो लीगल तरीके से काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, जिस पे कि बहुत ही हार्ड मेहनत करना पड़ता है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ उतना ज़्यादा खास अर्निंग नहीं होता है, ठीक है। तो चलो, मैं बता दिया हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर यहाँ पे आपका मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट अगर आप क्रिएट करते हो ब्लॉगर पे, या ऐप डाउनलोडिंग वेबसाइट, किसी भी प्रकार का वेबसाइट हो, तो प्रोपेलर ऐड को लिंक कर दोगे तो आपका प्रोपेलर ऐड से अर्निंग होगा। लेकिन उसी में अगर मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है या ऐप डाउनलोडिंग वेबसाइट है, तो आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल भी गया, तो गूगल एडसेंस आपका डिसेबल हो जाएगा। लेकिन चलो, गूगल एडसेंस से फिर भी आप लोग पंगे लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि गूगल एडसेंस के अंदर में कैसे ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे किसी चीज़ को रिमूव नहीं करूँगा, बस जैसे मैं यहाँ पे सेटअप कर दिया हूँ ऐसे ही रहेगा। ये वेबसाइट जो है अब पैसे कमाने के लिए तैयार हो चुका है, ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें कट कर देना चाहिए। लेकिन इससे आगे जो लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, क्योंकि गूगल एडसेंस पे बहुत सारे लोग जो है विश्वास करते हैं, ठीक है। अब क्यों विश्वास करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं, तो उसके लिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि कैसे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, कैसे वेबसाइट को ऐड करना है गूगल एडसेंस में। बाकी चलिए, अगर आपको अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस में ऐड करना है तो करना क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू टैब ओपन करना पड़ेगा, ठीक। तो न्यू टैब हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे लिखना है गूगल एडसेंस। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिख के आ चुका है गूगल एडसेंस, इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है कि गूगल एडसेंस पे क्लिक कर देना है। गूगल एडसेंस देख सकते हो, इसका होम पेज ओपन हो चुका है, ठीक। अब यहाँ गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका जीमेल आईडी है वो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं। तो ऊपर में ये यूआरएल है और यहाँ से हम करेंगे कॉपी। तो कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं बैक। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि गूगल एडसेंस को हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे योर साइट लिखा हुआ है, इसके अंदर में पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री पे सेलेक्ट कर देना है।
और यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कंट्री से आप हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा मैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और उसके बाद इसके अंदर में कुछ देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, अब यहाँ आई है पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू से आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको अपने वेबसाइट का URL देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ नीचे आके आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर देना। स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 लाइन पे और यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड का ऑप्शन है, साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पवन टेक्निकल लिख के आ रहा है और यहाँ पे नोट रिव्यू लिख के आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ तो यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 2 वीक कम से कम रुकना पड़ेगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि 2 वीक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। बाकी आप अपने वेबसाइट पे सेटअप करना चाहते हो ऐड, तो यहाँ सेटअप ऐड पे क्लिक कर देना है आपको। सेटअप ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है कि अभी लोडिंग चल रहा है। ठीक है, ये स्कैन कर रहा है गूगल और यहाँ पे पेज दिखेगा। ठीक है, वेबसाइट दिखेगा और करना क्या है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर नए भाई हो तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। इसको पहले स्कैन होने दो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्कैन हो चुका है और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने ब्लॉगर के साथ डोमेन को लिंक किया था तो वहाँ पे 4 सर्वर हमने दिया था। ठीक है, जो कि इसी के वजह से यहाँ पे आई फ्रेम नहीं आया। बाकी बहुत सारे लोग जो है वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड है जिसके अंदर में सर्वर डालने का कोई तरीका नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्लियर जानकारी दिया ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट पे बात किया हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जाना है आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। तो अब करना क्या है कि यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थीम पे क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ हेड है तो आपको हेड के यहाँ पे ही नीचे एंटर दबा के आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एड्स बाय गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एड्स बाय गूगल लिखा हुआ है, तो मैं पेस्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे चलिए पेस्ट करने के बाद उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका काम हो जाएगा। सेव होने के बाद अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बैक कर देना। ठीक है, बैक हो जाएगा। यहाँ पे फिर पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं गूगल एडसेंस पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गूगल एडसेंस ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे डन का ऑप्शन है तो यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। अगर आप नए व्यक्ति हो, ठीक है, नए भाई हो, तो आपको करना क्या है कि ऑटो ऐड को सिर्फ ऑन कर देना है। बाकी वैसे मैं आपको बता दूं इसके अंदर में 2 प्रकार का ऐड लगाया जाता है, एक मैनुअल ऐड लगाया जाता है, एक ऑटो ऐड लगाया जाता है। तो ऐड कैसे लगाना है, ठीक है, गूगल एडसेंस का वो तो अपने रिसर्च टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे ही जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये तुरंत के तुरंत अप्रूवल मिलता नहीं है, जो कि मैं तुरंत के तुरंत बता दूंगा। बाकी जितना भी जानकारी देना था वो मैं आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑटो ऐड जो ऑन करोगे, ठीक है, ऑटो ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। जहाँ जहाँ पे गूगल ऐड एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे ऐड दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी ऐड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एंचर ऐड दिख रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी बीच बीच में ऐड दिखेगा आपको, 2 ऐड यहाँ पे है और उसके बाद फिर यहाँ एक ऐड है, उसके बाद बस ऐड है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जितना भी ऐड आप लगाना चाहते हो उतना ऐड लगा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड लोड का, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पे है तो आप इसको फुल कर सकते हो, ठीक है, इसको फुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल करोगे तो यहाँ पे ऐड उतना दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हेडर में भी दिख रहा है और जहाँ जहाँ पे दिखाना होगा वहाँ पे दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ऐड शो हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। नीचे की ओर आना है, इतना काम करने के बाद यहाँ अप्लाई टू साइड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि अर्निंग का भी ऑप्शन आ चुका है। अब चलिए यहाँ एरो पे क्लिक कर देते हैं और है क्या, अब यहाँ पे है क्या कि गेट स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑटो ऐड ऑन कर दिया हूँ मैं और देख सकते हो। बाकी यहाँ पे वही कोड मिलता है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे आप, ठीक है, बैक आओगे तो यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे भी वही कोड मिलेगा जो आप थीम के अंदर में पेस्ट करोगे, यानी जो मैं थीम के अंदर में पेस्ट किया हूँ वही कोड मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से, कोड को पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही पेस्ट कर दिया हूँ। बाकी चलिए अब यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे जो है 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि होम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और होम पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि ये होम पेज है। तो यहाँ पे वेबसाइट तो ऐड हो गया और यहाँ पे ऑटो ऐड भी लग गया और यहाँ पे कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस। तो यहाँ पे चलिए लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट रिव्यू में इसको भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है पहले ही से रिक्वेस्ट रिव्यू में गया हुआ है। अब इसको चलिए बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे जो भी है एक्सप्लोर है, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे एंटर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि इंडिविजुअल रखना है, ठीक है। आपको अपने अकाउंट को यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, उसके बाद एड्रेस लाइन देना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस के अंदर में भी कोई लोचा है। यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, और आपके घर पे एक पिन आएगा, पिन वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, बैंक अकाउंट डिटेल डालना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे ही जानकारी मिलेगा। अगर ये तुरंत के तुरंत अप्रूवल दे देता तो मैं आपको तुरंत में बता देता, ठीक है। लेकिन यार इतना लोचा लेने से अच्छा है कि मैं जो आपको बताया हूँ बस वही काम करना, वेबसाइट क्रिएट करना और प्रोपेलर एड्स के अंदर में अपने वेबसाइट को ऐड करना और आज से अर्निंग स्टार्ट करना। ये सब अगर आपको अप्रूवल लेना होगा तो दूसरा वेबसाइट आप बनाना, ठीक है, और उस पर आप क्या करना, काम करना और उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो है जैसे यहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है उसी प्रकार से एड्रेस देना है, एड्रेस टू, और उसके बाद टाउन सिटी, उसके बाद पासकोड। पासकोड जो होता है पिन कोड होता है, जो आपके एरिया का पिन कोड होता है वो होता है, स्टेट होता है, फ़ोन नंबर यहाँ पे देके और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट ये हो जाएगा। बाकी चलिए इसके अंदर में इतने ही काम करना होता है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जैसे जैसे आपको समझ में आएगा तो आप करते रहना। बाकी यही बताऊंगा कि अगर आपको नया नया अपडेट पाना है तो रिसर्च टेक न्यूज चैनल है, उस पर हमेशा एक्टिव रहना, ठीक है। उस पर नया नया अपडेट मैं बताता रहता हूँ, ब्लॉगर से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड, ठीक है। एडसेंस के अंदर में कैसे आपको अप्रूवल लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है आपको क्या है कि एडसेंस के बारे में यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो भी है जानकारी मैं क्लियर तरीके से बता दिया हूँ। बाकी नया नया अपडेट आता रहता है, क्या पता 2022 चल रहा है, इसमें कुछ और अपडेट है, आगे 2023 में आने वाला में कुछ और अपडेट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताता रहता हूँ, रिसर्च टेक न्यूज़ चैनल पे। बाकी एक वेबसाइट भी है रिसर्च टेक न्यूज़, तो उस पर भी आप एक्टिव रहना। बाकी चलिए यहाँ पे जो भी है जानकारी हमने दे दिया एडसेंस से रिलेटेड। आप वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये वेबसाइट जो है कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। इस पर ऐड भी चल रहा है और आज से अर्निंग भी की। तो यहाँ पे हमने इस ऐड को कट ही कर दिया है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पूरा ढक गया। बाकी यहाँ पे जितना कट करोगे उतना ऐड आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ऐड आएगा। तो यहाँ पे जो भी कंप्लीट जानकारी था हमने दे दिया है। अब यहाँ पे ये भी बता दिया हूँ आपको कि YouTube चैनल पे एक्टिव रहना है। वहाँ पे ब्लॉगर टिप्स के नाम से वहाँ पे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, YouTube से रिलेटेड जानकारी भी मिल जाएगा और ऑनलाइन अर्निंग से भी रिलेटेड जानकारी मिल जाएगा। और वेबसाइट पे जो है आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा कोड आपको मिलेगा जिसको यूज करके आप अपने वेबसाइट को और भी एडवांस बना सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैं एडवांस तरीका आपको बताया ही हूँ। बाकी मैं इसलिए वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई सा भी दिक्कत लगे ना तो आप जो है यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो हमारे, और वहाँ पे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। बाकी जो भी जानकारी था यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको दे दिया हूँ।
अब चलिए प्रोपेलर एड से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि उसके अंदर में पैसे कैसे देखोगे, कैसे एनालिटिक्स देखोगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको बैक और चलते हैं प्रोपेलर एड्स पे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोपेलर एड्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है करेंगे क्या कि स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे है क्या कि अभी कुछ अर्निंग तो नहीं दिख रही है, लेकिन इम्प्रेशन दिख रही है, ठीक है, जो कि अपने वेबसाइट पे ऐड चला है तो 7 बार इम्प्रेशन हमें मिला है, 7 इम्प्रेशन, ठीक है। लेकिन अभी तक क्लिक नहीं हुआ है क्योंकि मैं क्लिक नहीं किया हूँ। बाकी प्रॉफिट के आगे में आपका बैलेंस दिखेगा, तो अभी तक कोई अर्निंग ही नहीं हुआ है तो क्या दिखेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐड फॉर्मेट सब दिख जाता है। बाकी चलिए यहाँ पे अब फिर 3 लाइन पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। 3 लाइन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे साइड का ऑप्शन है, साइड पे क्लिक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, 0 अर्निंग है तो कुछ अभी दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम पे आउट जो है यहाँ पे $100 है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप $5 पे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जब आपका अर्निंग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट मेथड जो भी है वो सारा ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अभी 0 है अर्निंग तो कैसे दिखेगा, कुछ अभी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे चलिए साइड पे क्लिक कर देते हैं। तो देखते हैं साइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार से ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आपका ये जो लोगो है यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्या दिखेगा, यहाँ पे लेवल दिखेगा, ग्रीन लेवल है और यहाँ पे पेमेंट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने पेमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए यहाँ ऐड पेमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि पेपल है, स्क्रील है, वायर ट्रांसफ़र है और यहाँ पे देख सकते हो वायर है, उसके बाद बेम मनी है। यानी आप जो है 5 तरीके से पैसे ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे पहले आप जो है अर्निंग करो, बाकी अभी भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि पेपल के थ्रू लेना होगा तो पेपल के थ्रू ले सकते हो। चलिए यहाँ पेपल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है पेपल आईडी देना पड़ेगा। जो भी आपके पेपल आईडी होता है उसी तरीके से आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। उसके बाद होगा क्या कि पेपल अकाउंट में जाएगा और पेपल अकाउंट के अंदर में जो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करोगे तो पेपल अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से अर्निंग होती है। बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वापस आ चुके हैं वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने आपको प्रोपेलर एड से रिलेटेड सारा जानकारी दे दिया है। तो बाकी अब यही बोलूँगा कि आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव रहना और वेबसाइट पे भी एक्टिव रहना, क्योंकि वहाँ पे जो है नया नया अपडेट मैं देता ही रहता हूँ, जिससे कि आपको और भी आसानी होगा ब्लॉगर पे काम करने में, वेबसाइट पे काम करने में। और तरह तरह के ऐड के बारे में बताता रहता हूँ वहाँ पे कि जैसे ऐड कैश हो गया, ऐड टेरा हो गया, इन सब के अंदर में कैसे ऐड करना है। तो वहाँ पे जो है नया नया अपडेट बताता रहता हूँ इसी सब चीज़ों के बारे में, एक वेबसाइट से रिलेटेड, ब्लॉगर से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड। तो चलिए यहीं पे आपका कोर्स ख़त्म होता है। गुड बाय।